तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी कवरेज लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। देखिए, इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से कहा है कि ऑपरेशन का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। तो पुतिन एक बार फिर से हुंकार भरते हुए, युद्ध का 10वां दिन है आज और 10वें दिन एक बार फिर पुतिन ने इसे लेकर अब कहा कि ऑपरेशन का जो लक्ष्य है यानी कि जो मकसद है उसे वो पूरा करके रहेंगे। यूक्रेन का सैन्य ढांचा तबाह कर चुके हैं। ये दावा भी पुतिन ने किया कि यूक्रेन का जो सैन्य ढांचा है उसे रूस तबाह कर चुका है और अभी भी ये युद्ध जारी है। लगातार जिस तरह से रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं, यूक्रेन के कई इलाकों में, कई शहरों में तबाही मची हुई है और 10वां दिन आज, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है या फिर कहें कि वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर वो कौन सा रास्ता होगा जो दोनों देश एक सहमति बनाकर इस युद्ध पर विराम लगा सकेंगे। पुतिन जो फिर से ये कहते हुए और एक तरीके से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब तक उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा ये ऑपरेशन यानी कि ये युद्ध जारी रहेगा। और इसी को लेकर ये कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे साथ कई सहयोगी बने हुए हैं, हम आपको ग्राउंड जीरो पर भी लेकर चलेंगे। हमारे साथ यूक्रेन के लीव से प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं जो वॉर जोन की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हंगरी के बुडापेस्ट से प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद हैं जो भारतीय छात्रों को बचाने की हर मुहिम का अपडेट आपको दे रहे हैं। और साथ ही विकास भदौरिया रोमानिया के बुखारेस्ट से मौजूद हैं, वो भी छात्रों को बचाने का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में कर्नल दानवीर इस युद्ध की बारीकियों पर हम भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। प्रणय, आपके पास आएंगे, अभी कोई ताजा अपडेट ग्राउंड जीरो से? देखिए, अगर मैं इंसानी ज़िंदगी के हिसाब से अगर बात करूं, इस समय मैं लीव शहर में हूं और लगातार जो खबर आ रही है वो बता रही है कि खार्किव में, कीव में, चेरनिहाइव में, इन तमाम जगहों पर रूसी बमबारी के कारण जो है वो गैस हीटिंग सिस्टम जो होता है, जो यूरोप के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो प्रभावित हुआ है और इसके कारण कई गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। और ऐसे में जबकि बर्फबारी हो रही है, तापमान 0 से नीचे चल रहा है, ऐसे में लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और साथ ही इसके साथ साथ इस बात का खतरा और बढ़ गया है कि जैसे जैसे रशियन फोर्सेस आगे की तरफ बढ़ती हैं, जिस तरह से कीव के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, अगर कीव की तरफ दबाव और ज्यादा बढ़ता है तो लोगों के पलायन का सिलसिला भी और ज्यादा बढ़ेगा और ऐसे में जान माल के नुकसान का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लगातार सायरन, एयर रेड के सायरन सुबह से 5 बार राजधानी कीव में बज चुके हैं। इसके अलावा वहां जो कर्फ्यू है वो रात को 8 बजे से कर्फ्यू लागू किया जाता है। लेकिन कीव की अगर मैं बात करूं, चूंकि हम इससे पहले कीव में ही थे और कीव की लगातार खबरें हम तक पहुंच रही हैं और बता रही हैं कि जिस तरह से कीव में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो न के बराबर चल रहा है। ऐसे में जो सबवेज में लोग रह रहे हैं, दवाइयों की जो ज़रूरतें पड़ रही हैं लोगों को, उसकी मुश्किलें सामने आ रही हैं। हालांकि कोशिशें इस बात की चल रही हैं कि सिस्टम को अप रखा जाए। और बीते 10 दिनों के अंदर, चूंकि इस लड़ाई का आज 10वां दिन है, अकेले कीव के अंदर करीब करीब 400 बच्चों का जन्म भी हुआ है इस मैदान जंग के अंदर, अकेली राजधानी कीव के अंदर। और अब भी सारी कोशिशें इस चीज़ को लेकर चल रही हैं कि किसी तरीके से कीव के किले को बचाया जा सके, किसी तरीके से एक ब्रेव फ्रंट रखा जा सके। और 10 दिन की लड़ाई के बाद भी फिलहाल जो सबसे बड़ी चिंता की बात शिरीन वो दिख रही है वो ये कि फिलहाल इस लड़ाई का कोई इमीडिएट अंत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक ये सीज फायर नहीं होता, जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती, तब तक ये संकट फिलहाल बरकरार नजर आता है। और इस संकट का अंत आखिर कितना दूर अभी और है ये कहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है प्रणय, आप रहिएगा मेरे साथ, फिर से आपके पास आऊंगी। अब विकास का रुख कर लेते हैं। विकास भदौरिया हमारे संवाददाता जो रोमानिया में मौजूद हैं, रोमानिया के बुखारेस्ट में ऑपरेशन गंगा को लेकर विकास क्या अपडेट, वहां कितनी तेजी इसमें दिखाई दे रही है और अभी छात्रों से भी लगातार आप बात कर रहे होंगे वहां पर मौजूद? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऑपरेशन गंगा को लेकर लगातार सरकार की कोशिश है कि 7 से 8 तारीख तक जितने छात्र हो सकें उनको यूक्रेन से निकालकर अपने देश पहुंचाया जा सके। आज भी सुबह से अब तक तकरीबन 2000 छात्रों को अलग अलग फ़्लाइट्स के ज़रिए यूरोप के अलग अलग देशों, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया से निकाला गया है। आज भी रोमानिया से तकरीबन 6 फ़्लाइट जानी है और उन फ़्लाइट्स के ज़रिए तकरीबन 1300 बच्चों को शाम तक और निकालने का प्लान है। ऑपरेशन गंगा के ज़रिए तो इन लोगों को जो बॉर्डर में यूक्रेन के बॉर्डर से आ जा रहे हैं, यूक्रेन, पोलैंड या रोमानिया, वहाँ यूक्रेन से लगे हुए इन बॉर्डर्स पर उनको निकाला जा रहा है। लेकिन बड़ी चिंता अभी सरकार की उन छात्रों को लेकर, उन भारतीयों को लेकर है जो अभी भी युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए हैं और वहाँ से उनके निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। आज भी सुबह बच्चों ने एक वीडियो भेजा था, सुमी के यूनिवर्सिटी के छात्र थे और उन्होंने कहा कि हमें कोई मदद नहीं मिल पा रही है, हम लोग थक चुके हैं और हम अब 600
1300 किलोमीटर का पैदल मार्च शुरू कर रहे हैं किसी भी बॉर्डर की तरफ जाने के लिए। तमाम विदेश मंत्रालय के और एम्बेसी से अधिकारियों ने उन बच्चों से बात की, उनको समझाया कि इस तरह से युद्ध के हालात में जब लगातार बम बरस रहे हैं, मिसाइल गिर रही हैं, उनका निकलना बंकरों से या बिल्डिंग से बाहर जाना उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरे में डालता है। ऐसी सूरत में उनको इंतज़ार करना चाहिए, कुछ और समय संकट का है, वहाँ सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा है, सरकार नाम की चीज़ बची नहीं है, ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो कुछ इंतज़ार और करें, धैर्य रखें, खाने पीने का इंतज़ाम तक करवाने की कोशिशें की जा रही हैं सरकार की तरफ से। लेकिन बड़ी चिंता युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे छात्र ही सरकार के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता है। लगातार रूस और यूक्रेन की सरकार के जरिए बातचीत की जा रही है ताकि सीज फायर को केवल 2 शहरों में जो अभी रूस ने अनाउंस किया है उसको और शहरों में बढ़ाया जा सके। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए इन छात्रों को निकालकर सीमा तक पहुंचाया जा सके और फिर उनको निकाला जा सके। लेकिन अभी जो हालात बने हैं उससे लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी पूरे यूक्रेन में या इन शहरों में सीज फायर हो पाएगा। बिल्कुल ऐसे आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन छात्रों की जो चिंता है वो सर्वोपरि इस वक्त भारत के लिए है और यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाला जाए। प्रफुल्ल श्रीवास्तव का रुख करते हैं, बुडापेस्ट से बने हुए हमारे साथ। प्रफुल्ल, वहां से क्या अपडेट है? देखिए शिरीन, आज यहाँ से कुल 7 फ्लाइट जानी है जिनमें करीब 1390 छात्रों को यहाँ से आज भेजा जाएगा। पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा छात्रों को यहाँ से भेजा जा चुका है जो कि हंगरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और वहां से उन्हें ट्रेन के जरिए यहाँ लाया जा रहा है और फिर बुडापेस्ट से भेजा जा रहा है। ये पीछे की तस्वीर में आपको दिखा दूं कि यहाँ से अब से कुछ देर पहले जो है नाइजीरिया के जो छात्र यहाँ फंसे थे उनके लिए यहाँ से एक ट्रेन गया है और अब सामने अगर आप तस्वीरों में देखें तो वहां पर भारतीय छात्र मौजूद हैं जो अब से कुछ देर में बोर्ड करेंगे। 3 प्लेन यहाँ से जा चुके हैं, 4 और यहाँ से फ्लाइट जो है जाएंगी जिसके लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है। ये टर्मिनल 1 है बुडापेस्ट का जहां से ये पूरा इवैक्यूएशन का ऑपरेशन किया जा रहा है और ये देखिए ये छात्र जो है जिनकी अगली फ्लाइट अब से जहां पे इनको बोर्ड करने के लिए तैयारी यहाँ पे किया जा रहा है, बोर्डिंग के लिए तैयारी की जा रही है और उसके बाद वाली फ्लाइट के लिए सामने की तरफ जो है वहां पर तैयारी की गई है जहां पे छात्रों को बिठाया गया है। तो एक एक करके इन छात्रों को यहाँ से निकाला जाएगा, इनको यहाँ से बोर्ड कराया जाएगा और इसके लिए तैयारी की गई है और आज ये उम्मीद की जा रही है कि करीब 1200 से ज्यादा छात्रों को यहाँ से जो है भारत भेजा जाएगा। 7 फ्लाइट्स हैं, 3 टेक ऑफ कर चुकी हैं, 4 बाकी हैं जिसमें भारतीय वायुसेना का भी जहाज है। तो तैयारियां यहाँ पर बहुत तेज हैं। जो बुडापेस्ट पहुंच रहे हैं छात्र अपने आप से भी एम्बेसी के टच में आते हैं, उनको यहाँ से भेजने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, आप आगे भी नजर बना के रखिएगा, आपके पास फिर से आएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया वहां से ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरह से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि सुरक्षित वापसी सभी छात्रों की होगी जो भी वहां पर फंसे हुए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन ने धमकी दी है यूक्रेन को अगर नो फ्लाई जोन घोषित किया, यूक्रेन में नो फ्लाइंग जोन को लेकर पुतिन की धमकी है। नो फ्लाइंग जोन घोषित करने वाले देश जो हैं वो विरोधी माने जाएंगे। पुतिन की तरफ से यह धमकी है उन देशों को जिन्होंने नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है, जिसकी तरफ से कहा गया है, पुतिन की तरफ से एक तरीके से यह धमकी है कि नो फ्लाइंग जोन घोषित करने वाले जो देश हैं उन्हें विरोधी माना जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।